हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है दामाद जी अपनी हद में रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमाते धमाते कुछ नहीं, जो पैसे मिलते हैं वो भी जुए शराब में उड़ा देते। अरे पत्नी हूँ आपकी, मैं आपका खर्चा चलाती हूँ, ये सुनकर आपको शर्म नहीं आती? सरला अपने पति कैलाश से कहती। शर्म? अरे कैसी शर्म, जब एक पति अपनी पत्नी का खर्चा चला सकता है तो पत्नी क्यों नहीं अपने पति का खर्चा चला सकती है। शराब पिए लड़खड़ाते हुए कैलाश कहता, ये आपका रोज रोज का नाटक मुझे बर्दाश्त नहीं। शादी को 8 साल हो गए, मजाल हो आपने मेरा और मेरा बच्चों का खर्चा उठाया हो। वो तो चलो सौभाग्य से मेरी जॉब लगी है, नहीं तो आज हमारी हालत सड़क पर भीख मांगने जैसी होती। सरला के 2 बच्चे थे, एक लड़का और लड़की। शादी के शुरुआत के सालों में कैलाश शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, पर बीच में ना जाने उसे क्या हो गया। सरला एक सरकारी नौकरी करती है जिससे वह अपना और बच्चों का खर्चा निकाल लेती है। आज को सरला अगर नौकरी ना कर रही होती तो आज उसकी हालत बद से बदतर होती। पढ़ी लिखी नौकरी वाली पत्नी पर कैलाश हाथ नहीं उठाता था। कैलाश सरला से शुरू से ही बहुत प्रेम करता है। आज भी जब उसके शराब का नशा पूरी तरह उतर जाता तो वह सबसे पहले अपनी सरला को ही ढूंढता। सरला को रोज रोज की नौटंकी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह कैलाश को सबक सिखाना चाहती थी। वह चाहती थी कि कैलाश खुद कमाए व खुद खाए, मेरे सहारे ना रहे। इसलिए उसने अपने मायके में बात करके कुछ दिन के लिए अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। मायके में सरला के माँ पापा व भाई भाभी रहते थे। भाभी थोड़ी चंट प्रकार की हैं। सरला के आने से वह खुश नहीं थी, पर सास ससुर के आगे उन्होंने चुप्पी साधना ही सही समझा। नौकरी वाली तो वो थी ही, अगर भाभी कुछ कह भी देती तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पति को तलाक देकर वह अपने बच्चों को लेकर कहीं भी जा सकती है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वह अपने पति को एक मौका देना चाहती है, लेकिन यह मौका कैलाश के लिए आखिरी मौका था। शराब की इतनी भीषण लत लग चुकी थी कैलाश को कि घर में जितने भी पैसे बचे थे उसने 4 दिन में ही उड़ा दिए। जब शराब खत्म हो गई और दूसरी खरीदने के पैसे नहीं बचे तो वह घर का सामान बेचने लगा। जब घर का सामान खत्म हो गया तब वो गया सरला के मायके। वहां पहुंचकर वो सरला से कहता, चलो सरला अपने घर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर सरला कहती, मेरी जरूरत है या मेरे पैसों की? देखिए, मैं आपको सुधरने का एक आखिरी मौका दे रही हूँ। सुधर जाइए, अपनी शराब की आदत को छोड़ दीजिए। कैलाश कहता, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन शराब को नहीं। एक आखिरी बार कह रहा हूँ, चलती हो या नहीं? ऐसा सुन सरला की माँ बोली, दामाद जी अपनी हद में रहिए, ये मत भूलिए कि आप अपनी ससुराल में खड़े हैं। मेरी बेटी तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं पलती, बल्कि तुम उसके टुकड़ों पर पलते हो। दे दो मेरी बेटी को तलाक और रहो जाके कहीं और। कैलाश कहता, मैं अब पहले वाला कैलाश नहीं जो हर बात पर मान जाता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती है। उसका जरूर किसी दूसरे से चक्कर चल रहा होगा। नौकरी के बहाने ना जाने कहाँ जाती है तुम्हारी। बस दामाद जी अपनी हद में रहो, कहकर सरला की माँ कैलाश के थप्पड़ मार देती। सरला भी ऐसा सुन चकाचौंध रह गई, और हो भी क्यों ना, आखिर बात उसके चरित्र की जो आ गई। इतने में सरला कहती, मैं अपने वकील से बात करके आपके यहाँ तलाक के पेपर भिजवा दूंगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और हाँ, जाते जाते एक बात कान खोल कर सुनते जाइए, इस घर के दरवाजे
आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अब दोबारा मुंह उठाकर चले मत आइएगा और मुझसे और मेरे बच्चों से दूर रहिएगा। कैलाश बड़बड़ कर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद सरला बहुत उदास सी थी। वह यही सोचती रही कि आखिर कैलाश जी इतना बदल कैसे गए, और कल को जो इंसान मेरे बारे में अनाप शनाप सुनता नहीं था, आज वही मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। शराब के नशे में कैलाश पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे शराब के आगे किसी की कोई परवाह नहीं थी। रिश्ते टूट रहे थे, पत्नी बच्चे अलग हो रहे थे, पर उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दिन व्यतीत होते गए। सरला और कैलाश का तलाक हो गया। कैलाश ने खुशी खुशी पेपर पर साइन कर दिए और सरला ने दुखी मन से उन पेपर पर साइन किया। आज भी जाते जाते उसने कैलाश से यही कहा, जब कभी भविष्य में अक्ल आ जाए कि रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, शराब नहीं, तो ही मेरे पास आना। लेकिन आते वक्त एक बात गांठ बांध लेना कि जो सरला पहले थी वो अब नहीं रहेगी। कैलाश घमंड से कहता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब बेहतर यही है, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। कैलाश को बच्चों से प्यार ही नहीं था, इसलिए जाते वक्त उसके मन में एक बार भी बच्चों का ख्याल नहीं आया। सरला दुखी मन से घर आई और घर आते ही वह अपना और अपने बच्चों का सामान बांधने लगी। पिता के पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली। जब वह घर की दहलीज को पार करने लगी, तब फिर से पिता ने रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो बेटी? सरला ने अपने पिता से कहा, कहीं भी रह लूंगी पापा, आपने मुझे इतना काबिल बनाया ही है, कहीं भी 2 वक्त की सुकून की रोटी खा लूंगी, खुद को और अपने बच्चों को इज्जत भरी जिंदगी दे सकती हूँ। वो सब ठीक है बेटा, पर ये भी तो तुम्हारा ही घर है, तो यहाँ रहने में क्या समस्या है? पापा, मैं आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती, आपका भी तो परिवार है, आप उसे संभालिए, मैं चलती हूँ, कहकर सरला जाने लगती। पर इतने में सरला की माँ वहाँ आ जाती और कहती, बेटियाँ कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती। बेटी, इस घर में तुम्हारा बचपन बीता है। ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना ही तुम्हारा भी है, लेकिन फिर भी अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। ये लो नए फ्लैट की चाबी, मैंने और तुम्हारे पापा ने खरीदा था, ये सोचकर कि शायद कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये नहीं पता था। जाओ, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे नए घर तक छोड़ देगा, पर वादा करो कि हफ्ते में 2 बार जरूर मिलने आओगी। पक्का आऊंगी माँ, चलती हूँ, कहकर सरला अपने बच्चों को लेकर नए फ्लैट चली जाती। सरला के जाने के बाद पीछे से उसकी भाभी राहत की सांस लेती और मन ही मन कहती, चलो अच्छा हुआ, मुसीबत टली। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें यह भी बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।